हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज मैं यहां पर कोई टॉपिक को डिस्कस करने के लिए नहीं आई हूं। आज मैं यहां पर बात करने आई हूं जो हमारी 2-3 दिन से जो एक रिवॉल्यूशन, जो हमारी क्रांति चल रही है, ठीक है, एसएससी और रेलवे के जो एग्ज़ाम्स को लेकर। मैं आज उसके बारे में यहाँ पर बात करने के लिए आप सबसे आई हूँ, क्योंकि हमारे एक वोट कर देने से, हमारा किसी को सपोर्ट कर देने से कुछ नहीं जाता है। और दूसरी बात तो ये है कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, ये हमारे लिए भी है, ठीक है। हम क्या टीचर्स बनने वाले हैं, ठीक है, तो हमारे लिए भी क्या हो रहा है। अगर हम एसएससी और रेलवे की देखें तो उनकी भी कहानी बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी हद तक बुरी होती जा रही है, उनकी स्थिति भी। तो हमारी स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। हमें अपने लिए भी बोलना पड़ेगा और हमें उनके लिए भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम सभी को क्या चाहिए, जॉब चाहिए। भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, हमें जॉब चाहिए और हमें जॉब नहीं मिल रही है। हम सभी मेहनत करते हैं, क्या होता है, 1-1, 2-2 साल हम मेहनत करते रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद नतीजा क्या आता है, कुछ भी नहीं। कोई नतीजा हमारे लिए देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हमें ट्विटर डाउनलोड करके हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा। हमें दिखाना होगा कि जो बच्चा लोकतंत्र पढ़ना जानता है वो क्रांति भी बहुत अच्छी तरह से जानता है, ठीक है। तो हमें इसमें सपोर्ट करना है। सपोर्ट से ही हम एक दूसरे का साथ देकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमें यहाँ पर किसी से कंपटीशन नहीं करना है कि वो आगे निकल रहा है या हम आगे निकल रहे हैं। हमें बस जॉब चाहिए। हम यहाँ पर भारत के युवा जॉब चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं 69,000 में सिलेक्टेड हूँ। जो हमारा 2018 में जो वैकेंसी आई थी, तो 69,000 की जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें मैं हूँ। लेकिन क्या हो रहा है आज तक, 2018 से लेके आज हमारी 1 सितंबर 2020 हो गई है, लेकिन आज तक कोई रिजल्ट उसका देखने को नहीं मिला है। होता क्या है, बस हमसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, 1000-1000 रुपए के हम फॉर्म भरते हैं और उसके बाद क्या होता है, कोई एग्ज़ाम देखने के लिए नहीं मिलता है। जो एग्ज़ाम होते हैं उनके रिजल्ट आते हैं, आंसर कीज आती हैं, वो गलत होती हैं, फिर कोर्ट में जाता है केस, यही सब चलता रहता है। इन सब में खिलवाड़ किसके साथ होता है, खिलवाड़ हमारे साथ होता है। तो यहाँ पर हमारे लिए, हमें अपने लिए कुछ करना होगा। और ये सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली, मतलब अपनी तरफ से, मीडिया की तरफ से कोई भी हमें सहयोग नहीं मिलने वाला है। हमें जो करना है, हम स्टूडेंट्स को मिलकर ही करना है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप और हम एक साथ मिलकर ही हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखी जाए तो ये 5 उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन ये तब तक बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती जब तक ये एक साथ ना मिल जाए। तो हम सबको एक साथ मिलकर, हमें करना होगा, ठीक है। हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, साथ देना है, बस, अब और नहीं, ठीक है। जब हम किसी भी एग्ज़ाम में जब जान लगाते हैं, अपना सब कुछ कुर्बान करके जब हम उसमें जान लगाते हैं, कितने ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे के लिए पढ़ाते हैं, एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवाते हैं। लेकिन उसके बाद होता क्या है, एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बच्चा तैयारी करे जा रहा है तैयारी, बस वो काले अक्षरों के बीच में घिर कर ही रह जाता है, ठीक है। लेकिन हमें इन सब से उबर के बाहर आना है। डिप्रेशन में कहीं ना कहीं जो जाने का जो रास्ता है वो यही है कि भाई बच्चा तैयारी कर रहा है, लेकिन उसके लिए कोई रिजल्ट उसके हाथ नहीं लगता है। जाने कितने ही लोग खुदकुशी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। घर का सपोर्ट नहीं मिलता है, घर की तरफ से भी प्रेशर होता है और अपनी स्टडी को लेकर भी वो प्रेशराइज होते हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर ये देखने को मिलता है कि भाई इनकी तो एज हो गई है, और फिर उसके बाद क्या, हीन भावना से हमारे लिए देखा जाने लगता है कि तुम एक नौकरी भी नहीं हासिल कर पाए। नौकरी हम कहाँ से हासिल करें, धीरे धीरे करके एज हमारी निकलती चली जाती है, ठीक है। नौकरी कहाँ से हासिल करें जब कोई नौकरी आ ही नहीं रही है। वैकेंसी तो आनी चाहिए ना। आपके लिए बताती हूँ, 2 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक यूपी में कोई भी वैकेंसी टीचिंग की नहीं आई है 2018 से लेकर। अब आप बताइए पहले कि 2018 से जब कोई वैकेंसी नहीं आई है तो कौन सा फॉर्म फिल करें, बताइए। केवीएस का एग्जाम हुआ था, तब से लेके अब तक कोई भी केवीएस की वैकेंसी के बारे में कोई नोटिफिकेशन, कोई भी डिस्कशन, कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी थोड़े बहुत जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर से भर लेते हैं, तो हमें प्राइवेट जो हमारे परमानेंट टीचर्स हैं उनकी ज़रूरत ही नहीं है। 2 साल में, 3 साल में एक बार कहीं जाकर वैकेंसीज आ पाती हैं, तो हमारे लिए जब उनकी ज़रूरत ही नहीं है तो हम कॉन्ट्रैक्ट टीचर उनको भर लेते हैं। और जो हमारा बताया गया है उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि भाई इतने रेशियो होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का, तो वो वहाँ पर है ही नहीं, टीचर्स ही नहीं है। आप स्कूल में जाकर देख लीजिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में पूरे टीचर्स है ही नहीं। जहाँ पर 5 टीचर की ज़रूरत होती है, 1 या 2 लगे हुए हैं, बस उन्हीं से सारा का सारा काम चल रहा है। वही प्रिंसिपल भी हैं, वही वहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं। तो ये अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहाँ पर जब वैकेंसी नहीं है, हमें वहाँ पर जॉब चाहिए, तो हम क्या करें? हमारे लिए भी तो अपना सहयोग देना होगा ना, हमारे लिए भी कुछ ना कुछ तो आगे कदम बढ़ाना ही होगा, अन्यथा हम जैसे थे, जहाँ थे, वहीं रह जाएंगे,
ठीक है। तो अभी 11 बजे से आप ट्विटर पर अपना जो है आप हेल्प कर सकते हैं, अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है कहीं ना कहीं, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है। कैसे बनना है आत्मनिर्भर, इसकी परिभाषा समझ में तो मुझे तो नहीं आई है। अगर आपको समझ में आई है तो फिर समझाइएगा थोड़ा मुझे भी, क्योंकि हम अगर इसे आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। अगर आप टीवी खोलकर देखेंगे तो टीवी में मुझे अभी भी याद है कि मेरा जब 69,000 में जब इसका रिजल्ट आया था, वो फिलहाल तो आंसर की गलत थी और वो फिर से रिवाइज होने की वजह से अभी भी उसमें एक नहीं, उसमें जाने कितने केस लगे हुए हैं 69,000 में। मैंने तो अब सुनना ही छोड़ दिया है कि क्या अपडेट है क्या अपडेट नहीं है। हम ये जानते हैं ना, क्योंकि कुछ होना नहीं है इन सबसे, ठीक है। इतने सारे उसमें केस लगे हुए हैं, लेकिन हाँ ये भी बात कंफर्म है कि जब तक ये 69,000 नहीं क्लियर होगी आगे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आपने गलत तरीके से सब कुछ ऐड करते रहते हैं, कभी किसी को ऐड कर दिया, कभी किसी को कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। तो अब मुझे भी याद है कि जब मेरा इसका रिजल्ट आया था 69,000 का, बहुत ही ज़्यादा उस टाइम चर्चा में था, उस टाइम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में था, न्यूज़पेपर में दिखाया जा रहा था, टीवी में दिखाया जा रहा था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं। काउंसलिंग तक डेट आ गई, काउंसलिंग तक दिखाया गया, लेकिन उसके बाद जब काउंसलिंग वाले दिन जब ये हमारा रद्द हो गया था एकदम से, जब काउंसलिंग रद्द हो गई थी, सभी जानते होंगे 69,000 के बारे में, यूपी वाले, तो जब रद्द हो गई थी उसके बाद टीवी में दिखाया लगभग एक हफ्ते तक। उसके बाद क्या हुआ, फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया और अब इस बारे में कोई बात नहीं करता। यहाँ पर बात करने के लिए अब केवल 2 ही 3 चीज़ें रह गई हैं। अगर कोई विधायक बनता है कहीं पर, या कोई लोकसभा अगर कोई चुनाव होता है तो उसकी खबर बहुत जल्दी, उसका रिजल्ट बहुत जल्दी एकदम टाइमली सब कुछ अपडेट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर और किसी का रिजल्ट देने के लिए कोई भी सिस्टम ही नहीं है, एक स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है। और हम यहाँ पर बनने जा रहे हैं शिक्षक, लेकिन शिक्षक बनने के लिए कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जो हमारे हैशटैग्स हैं वो हैशटैग आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से हैशटैग बिल्कुल वैसे ही कॉपी करके वहाँ पर आप पोस्ट अपनी डाल सकते हैं ट्विटर पर। इसके साथ ही मैं ये चाहती हूँ कि आप एक और हैशटैग डालें, स्पीक अप फॉर टीचर्स, स्पीक अप फॉर टीचर्स। स्पेलिंग मैं यहाँ पर राइट कर देती हूँ, लेकिन फिर भी आप प्लीज़ उसको एज इट इज़ डालिएगा, ठीक है। हैशटैग स्पीक अप फॉर टीचर्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मिल जाएगा, वहाँ पर आप हैशटैग को कॉपी करके आप वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए अलग से कोई कुछ नहीं करने आएगा। अगर कुछ स्टूडेंट अगर अच्छा कर रहे हैं तो हमें उसमें सपोर्ट देना होगा, ठीक है। और जितने भी एसएससी और रेलवे वाले हैं वो इस हैशटैग को यूज़ कर सकते हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा। और जो हमारे टीचर्स हैं वो एसएससी और रेलवे का हैशटैग यूज़ करें, क्योंकि उनका भी कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। आपका मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगेगा और पूरा प्रोसेस करने में, मतलब आप अगर, बहुत से लोग होंगे जो ट्विटर नहीं यूज़ करते हैं, तो आप अभी डाउनलोड करेंगे तो मुश्किल से आपके 10 मिनट लगने वाले हैं। आप इतना करके अपना बहुमूल्य समय और बहुमूल्य वोट आप दे सकते हैं किसी के लिए, ठीक है। किसी के लिए क्या आप नहीं लिए, क्योंकि ना तो मैं अकेले कुछ कर सकती हूँ, ना ही आप अकेले कुछ कर सकते हैं, तो हमें मिलकर ही करना होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं, अगर हम टीवी खोलते हैं तो टीवी में बस 1-2 न्यूज़ ही गिनी चुनी आती हैं। अब तो सुशांत बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वो मत दिखाइए, वो न्यूज़ भी दिखाइए, लेकिन साथ साथ हमारा जो युवाओं का पक्ष है उसको भी तो रखिए ना। न्यूज़पेपर में, टीवी में, कहीं पर कोई भी हमारे बारे में बात नहीं करता, हम कहाँ जाएँ, क्या करें हम, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, हमें इसमें एक दूसरे का साथ देना होगा, तभी आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी का रिजल्ट नहीं आता है, किसी की एग्ज़ाम्स ही नहीं होते हैं, तो कोई सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है। एसएससी का एग्ज़ाम, सॉरी जेई नीट का एग्ज़ाम हो सकता है, बीएड एंट्रेंस हो सकता है, बीईओ एग्ज़ाम हो सकता है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एग्ज़ाम्स, ये रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर पूछा जाए तो बस एक ही जवाब मिलता है कि कोरोना है, कोरोना काल की वजह से ये सब नहीं है। और जब ये एग्ज़ाम्स होने को होते हैं तो कोरोना क्या क्वारंटीन हो जाता है? ये बात पूछने की है, ठीक है। थोड़ा समझदारी की बात है कि अपने आप भी थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए कोई आगे नहीं आने वाला। हमें जो करना है हमारे लिए खुद ही करना होगा। वो बच्चे भी मैंने देखे हैं कि जिनके पास, जो बाहर रहते हैं, उन सभी की कंडीशंस यही होती हैं कि घर वाले कैसे करके उन बच्चों के लिए बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और उन बच्चों के लिए जब एक बुक खरीदनी होती है तो अपने एक टाइम का खाना रोक कर वो अपनी बुक खरीदते हैं। ये बच्चे भी मैंने देखे। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के और हमारे सपोर्ट से ही सब कुछ हो सकता है। बस आज मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ। आप अगर मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को अगर समझ सके हैं तो एसएससी वाले टीचर्स के लिए, और टीचर्स प्लीज़ एसएससी वालों के लिए आप प्लीज़ हेल्प कीजिए, ठीक है। क्योंकि टीचर्स भी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में जाते जा रहे हैं, कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि टीचर्स भी अपनी बात नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक प्राइवेट सेक्टर में है और वहाँ पर आपको अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है ना। आप कुछ नहीं कह सकते। आप एलिजिबल होने के बावजूद भी होता क्या है, आप इतने घंटे आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि उन्हें करना पड़ेगा, है ना। करे क्या, ऑप्शन नहीं है ना। तो हम अगर एलिजिबल हैं, हम अगर
क्वालिफाइड हैं, हम अगर वेल एजुकेटेड हैं तो हमारे लिए जॉब आनी चाहिए ना, वैकेंसीज आनी चाहिए, हमारे लिए भी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। हमें भी एक अपने पैरों पर खड़ा होना है, हमारे लिए भी एक इस्टेब्लिश होना है, हमारे लिए एक स्पेस चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और बस आज आपसे इतना ही कहना है। अगर वीडियो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के शेयर करने से ही ये चीज़ें फैलेंगी और ये चीज़ें लोगों को समझ में आएंगी। वरना मैंने वो लोग भी देखे हैं, मुझसे खुद ही कहा गया है कि हाँ भाई एलिजिबल नहीं है, और एलिजिबल क्या मतलब कि कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए शायद रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? मेरा काम था रिजल्ट एग्ज़ाम देने का, मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरा काम था अच्छे मार्क्स लाने का, अच्छे मार्क्स लेकर आई। अब अगर कोर्ट से नहीं निकल रहा है तो उसमें मेरी क्या गलती है ना? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें, लोगों की जो मानसिकता है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, और उसे हमें और आप ही चेंज कर सकते हैं। और हमारे दर्द को सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं, केवल छात्र और युवा ही केवल समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता इन चीज़ों को। हम हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वो करेंगे कैसे भाई? हमें मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना? तो हमारे लिए इन चीज़ों को आगे बढ़ाना है, इन चीज़ों को सपोर्ट करना है, इन चीज़ों के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि जब जान लगाई है तो ऐसे कैसे जाने दें, ठीक है। जान लगाई है तो जाने नहीं देंगे, सपोर्ट करना है एक दूसरे का। ओके, चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है और नहीं भी लगी है ना, तो भी प्लीज़ आज ज़रूर शेयर करना। आज मैं सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलूँगी, आज बस इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है आपके लिए, बस। और हैशटैग करके आप यहाँ यूट्यूब में भी नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हैशटैग बहुत जल्दी पकड़ता है ये, ठीक है। और यूट्यूब पर भी आप हैशटैग करके कमेंट कीजिए, बस आपका यही हैशटैग हमारे लिए आगे काम कर सकता है। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में इवनिंग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।